हेलो गाइस। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। गाइस, आज सब्जेक्ट पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार में प्रौद्योगिकी की उन्नति के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 8th है और ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है। कुछ समय से क्लासेस प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज से हम फिर से कंटिन्यू अपनी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। प्रौद्योगिकी उन्नति क्या है? प्रौद्योगिकी अपने प्रादुर्भाव से आज तक अपने तीव्र परिवर्तन से प्रत्येक जगह उन्नति और विकास ही किया है। इसमें बताया गया है जो कम प्रौद्योगिकी है कि आज मतलब जब से इसका प्रादुर्भाव जब से इसका आविष्कार हुआ है तब से लेकर आज तक अपने तीव्र परिवर्तन से प्रत्येक जगह उन्नति और विकास ही कर रहा है। क्योंकि आज के तौर पे अगर हम सोच देखें प्रौद्योगिकी का या टेक्नोलॉजी का, तो आज हम प्रौद्योगिकी प्रत्येक जगह इसका उपयोग हो रहा है। चाहे चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बैंक हो, या रेलवे हो, या भी कई से ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इसका उपयोग हो रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। सभी जगह प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। सर्वविदित है कि सभी क्षेत्रों में कार्यों को पहले हस्त श्रम बल द्वारा पूर्ण किया जाता था। इसमें बताया जा रहा है कि जो पहले का कार्य था हम हाथों के द्वारा ही करते थे, अपने हाथों के द्वारा ही डाटा फीडिंग होती थी और हाथों के द्वारा ही कार्य संपन्न किए जाते थे। जब से प्रौद्योगिकी आई है तब से हमारा कार्य जो हो गया है सरल हो गया, इजी हो गया है। हम किसी भी कार्य को कंप्यूटर की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आज प्रौद्योगिकी प्रयोग द्वारा कार्य तकनीकी माध्यमों से पूर्ण किया जाता है। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो भी हमने प्रौद्योगिकी का विकास किया है उसके माध्यम से आज के तौर पे हम प्रौद्योगिकी की सहायता से या टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने जो हम श्रम के द्वारा कार्य करते थे उसके स्थान पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अपना जो कार्य है आसानी से प्रौद्योगिकी की सहायता से कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम शिक्षा को सीख सकते हैं या अधिगम का मार्ग बन सकता है। स्कूल में जो होता है, जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसी भी क्लास को स्मार्ट क्लास के द्वारा हम अपने विषय वस्तु की सामग्री को हम प्रोजेक्टर की तरह देख सकते हैं या स्मार्ट क्लास पर हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं, या हम यूट्यूब पर या किसी गूगल सर्च पर भी अपनी विषय वस्तु को हम उस पर सर्च करके अपने आप उसका ज्ञान या जो उस पर विषय वस्तु सामग्री अपलोड है उसकी आलोचना या संपादन कर सकते हैं। तकनीकी उन्नति की परिभाषा क्या है? वैज्ञानिक या तकनीकी उन्नति ज्ञान की उत्पत्ति या खोज है जो विज्ञान या प्रौद्योगिकी की समझ को आगे बढ़ाती है। वाक्यांश ज्ञान की खोज को अक्सर गलत समझा जाता है। इसमें जो बताया जा रहा है कि परिभाषा में कि जो वैज्ञानिक या तकनीकी उन्नति है जो ज्ञान की उत्पत्ति या खोज है। कोई भी वैज्ञानिक अपनी परिभाषा देता है तो अपनी सोच या समझ के द्वारा ही देता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो वैज्ञानिक या तकनीकी उन्नति है इसका हम प्रयोग ज्ञान की उत्पत्ति या खोज के आधार पर हम कह सकते हैं, जो विज्ञान या प्रौद्योगिकी की समझ को आगे बढ़ाती है। लेकिन वंकास में इसका जो ज्ञान की खोज है उसको अक्सर गलत ही समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी की उन्नति के लाभ क्या हैं? इसमें हम कई प्रकार के लाभों को हम जानेंगे, कौन किस क्षेत्र में किस प्रकार का लाभ प्रौद्योगिकी की सहायता से हमें प्राप्त होता है। पहला पॉइंट है कि ज्ञान कई
प्रकार के शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं जो छात्रों को किसी विशिष्ट विषय को पढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, प्री स्कूल सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सिमुलेटर आदि। प्रौद्योगिकी के जो लाभ हैं, इसमें पहला लाभ जो है बताया गया है कि कई प्रकार के शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं। जैसे मान लो हम किसी भी अपनी विषय या अधिगम सामग्री को हम किसी कंप्यूटर के माध्यम से सीखना चाहते हैं या ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीखना चाहते हैं, उसके लिए ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। मतलब ग्राफिक्स में तो होता है फोटो के माध्यम से हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं, उसके लिए ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। प्री स्कूल सॉफ्टवेयर, इसमें हम किसी स्कूल के पहले मतलब स्कूल से पहले हम जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए प्री स्कूल सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। कंप्यूटर सिमुलेटर, सिमुलेटर शब्द हमने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा है कि इसका मीनिंग नहीं पता है। कंप्यूटर सिमुलेटर आदि होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रौद्योगिकी उन्नति अधिगम में व्यापक भागीदारी निभाती है, विशेषकर दूरस्थ स्थान में जो छात्रों को अधिगम सामग्री देने में सहयोग करता है, इसके साथ ही अधिक लोगों तक पहुंचाने में भी सहयोग करता है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि प्रौद्योगिकी के उन्नति के माध्यम से जो भी विकास हुआ, प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमें क्या लाभ हुए, उसके माध्यम से उन्नति के माध्यम से अधिगम में व्यापक भागीदारी निभा रहा है। जो प्रौद्योगिकी है हमारे अधिगम मीन्स होता है सीखने और सिखाने में जो भी भागीदारी आती है वो अपनी पूर्ण रूप से निभा रहा है, विशेषकर दूरस्थ शिक्षा में। जैसे मान लो जो स्कूल नहीं जा सकते, वहाँ पर स्कूल की सुविधा नहीं प्रोवाइड हो रही है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम शिक्षा को सीख सकते हैं, अधिगम को सीख सकते हैं, जो छात्रों को अधिगम सामग्री देने में सहयोग करता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जहाँ पर स्कूल कॉलेज या कोचिंग संस्थाएं नहीं हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अधिगम सामग्री देने में कौन सा सक्षम है, टेक्नोलॉजी ही है या प्रौद्योगिकी ही सहयोग निभाता है, सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही अधिक लोगों तक पहुंचाने में भी सहयोग करता है। जो टेक्नोलॉजी है अधिगम सामग्री या को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करता है। तीसरा पॉइंट है शिक्षक पाठ्यक्रम सामग्री या अन्य आवश्यक सूचना पाठ्यक्रम वेबसाइट पर पोस्ट कर सकता है, जो छात्रों को अध्ययन के समय सहयोग करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शिक्षक है जो आपको पढ़ाता है या अपनी सामग्री को अपनी क्लास जो उसका ऐप हो या फिर कोई वेबसाइट हो, उस पर अपनी पाठ्यक्रम सामग्री को अपलोड कर सकता है या अपनी आवश्यक सूचनाएं वेबसाइट पर या पर पोस्ट कर सकता है, जो छात्रों के जब अध्ययन करते हैं उस समय छात्रों के लिए टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी की सहायता के माध्यम से उस शिक्षक पाठ्यक्रम सामग्री को ध्यान से पढ़ सकते हैं या उनके छात्रों को सहयोग करने में टेक्नोलॉजी लाभ प्रदान करती है। फोर्थ पॉइंट है छात्रों को उनके लेखन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहयोग करती है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार छात्र कंप्यूटर नेटवर्क पर उपलब्ध सामग्री की आलोचना या संपादन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट बताया गया है कि जो भी सामग्री या छात्रों के लेखन की गुणवत्ता में सुधार में जो भी सहयोग करती है वो क्या है, प्रौद्योगिकी ही करती है। उनकी कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, कंप्यूटर के माध्यम से टाइपिंग सीख सकते हैं। और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार छात्र कंप्यूटर नेटवर्क पर जो भी उपलब्ध सामग्री है, जो भी अधिगम सामग्री कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है, उनको क्या करते हैं, आलोचना मीन्स होता है गुण दोषों की विवेचना करना। मतलब जो भी विषय सामग्री उस पर अपलोड है वो उनके योग्य या उनके सीखने योग्य है या नहीं है, उनके गुण दोषों को देखकर उसमें उनकी विवेचना करता है। फिर
संपादन अधिक अच्छे से कर सकता है। मतलब उसके गुण दोषों को जानने के बाद ही उस विषय वस्तु का संपादन या प्रस्तुत करना उसके लिए आसान हो जाता है या सरल हो जाता है। पांचवा पॉइंट है आपका कि जो छात्रों को त्वरित प्रतिक्रिया तथा सही उत्तर देने में कंप्यूटर को एक गैर अनुमानिक उपकरण के रूप में निर्धारित किया जाता है, जो छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। इस, इस इसमें यही बताया जा रहा है कि जो अध्ययन सामग्री होती है उसके लिए जो छात्र टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी त्वरित प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से जो भी, जैसे मान लो कोई भी क्विज हल कर रहा हो बालक, और उसको सही उत्तर देने में कंप्यूटर को एक अनुमानिक उपकरण के रूप में निर्धारित करता है, जो छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। जो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी है वो छात्रों को सीखने में के लिए प्रोत्साहित करता है या उनके उसमें उत्साह उत्पन्न करता है। प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है? प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? कैसे हमारे जीवन के लिए प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है? इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आगे जानते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतंत्र का आधार है। जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है वो हमारे जीवन की सेवा अर्थतंत्र में आधार के रूप में कार्य करता है। मान लो हम किसी बैंक में काम करते हैं, वहाँ पर हमारा प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सेवा अर्थ के रूप में वहाँ पर सहयोग प्रदान करता है। इसलिए हमारा प्रौद्योगिकी जो है बैंक के लिए एक आधारपूर्ण महत्वपूर्ण हो जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा पिछड़े देशों के सामाजिक एवं और आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक उपयुक्त तकनीकी है। जहाँ पर से जो क्षेत्र हैं या देश है जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए सामाजिक और आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी एक उपयुक्त तकनीकी या उपकरण के रूप में वहाँ पर महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है। गरीब जनता को समय समय पर सूचनाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जानकारी प्रदान करके जो गरीब हैं उनको उन्मूलन किया जाता है, उनकी गरीबी को हटाया जा सकता है सूचना के माध्यम से। इसमें प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण रोल है। फोर्थ पॉइंट है सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण हो सकता है। सूचना संपन्नता मतलब सूचनाएं जब समय समय मिलती रहेंगी प्रौद्योगिकी के माध्यम से तो वो क्या हो जाएगा, एक ताकतवर या सूचना संपन्न से ताकतवर हो जाएगा। या जैसे महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जाता है, जैसे महिलाओं को मजबूत बनाया जा सकता है उनके, उसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से इंसानों को या मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि समय समय जानकारी मिलती रहेगी जिससे कि वो ज्ञानवान होंगे। पांचवा पॉइंट है सूचना तकनीकी प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है। जब प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम प्रशासन और सरकार में जो पारदर्शिता ला सकते हैं उसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार से जो भ्रष्टाचार होते थे उनको हम कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी की सहायता से। छठा पॉइंट है यह नए रोजगारों का सृजन करती है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है नए नए रोजगारों जैसे बैंक में या फिर कई सरकारी जॉब में वहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें नए नए रोजगारों को प्रदान करने में एक सहायता प्रदान करती है, रोजगार सृजन करने में सहयोग करती है। सातवां पॉइंट है दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। जहाँ पर शिक्षा
के साधन उपलब्ध नहीं है वहाँ पर, या ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाती हैं, ना स्कूल नहीं है वहाँ पर, दूरस्थ स्थानों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसमें बढ़ाई जा सकती है। और वहाँ पर जो लोग एकदम सीखना सीखना चाहते हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं और उसके माध्यम से ज्ञानार्जन कर सकते हैं। ये था हमारा प्रौद्योगिकी महत्व। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि आपको पर डे आपको क्लासेस प्रोवाइड होती रहे, जिससे आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल हो सके इन क्लासों का। तब तक के लिए बाय बाय।